2013 NSEL घोटाला, भारतीय वित्तीय बाजारों का एक चौंकाने वाला अध्याय। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL घोटाला भारत के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक है, जिसमें धोखे, साजिश और नियामक विफलता का जटिल जाल शामिल है। इसका दूरगामी प्रभाव निवेशकों और भारत के समग्र वस्तु व्यापार क्षेत्र पर पड़ा। NSEL की स्थापना 2005 में की गई थी और यह भारत का पहला राष्ट्रीय एक्सचेंज था, जो वस्तुओं के लिए स्पॉट व्यापार करने के लिए था। इसका उद्देश्य वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए एक पारदर्शी और कुशल मंच प्रदान करना था। NSEL ने उच्च रिटर्न का वादा करते हुए निवेशकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। इसने ऐसे उत्पादों का विपणन किया जो वार्षिक 12-15% रिटर्न की पेशकश करते थे, जिससे बड़ी संख्या में खुदरा और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित किया गया। NSEL ने भौतिक वस्तुओं के लिए संविदाएं पेश की, लेकिन इन संविदाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक भंडार नहीं था। इसके बजाय इसने एक पूंजी जैसी योजना का पालन किया, जिसमें नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया गया। एक्सचेंज ने शुगर और कपास जैसी वस्तुओं का विशाल भंडार होने का दावा किया। हालांकि ये साबित हुआ कि इनमें से अधिकांश भंडार या तो गैर मौजूद थे या गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। जुलाई 2013 में NSEL ने घोषणा की कि यह अपने निवेशकों के प्रति भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर पाएगी। इस घोषणा ने उन निवेशकों के बीच अफरा तफरी मचा दी, जिन्होंने अपने पैसे NSEL उत्पादों में लगाए थे। उपभोक्ता मामले मंत्रालय और आर्थिक अपराध शाखा EOW ने एक्सचेंज की जांच शुरू की। खुलासे ने गंभीर प्रबंधन और उचित नियामक पर्यवेक्षण की कमी की ओर इशारा किया। NSEL के संस्थापक जिनेश शाह और कई शीर्ष अधिकारियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि निवेशकों पर लगभग 5,600 करोड़ रुपए, लगभग $800 मिलियन बकाया था। हजारों निवेशक संकट में थे, जिनमें से कई ने अपनी जीवन की बचत खो दी। इसका प्रभाव केवल निवेशकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन व्यवसायों और किसानों को भी प्रभावित किया जो वस्तुओं के व्यापार के लिए NSEL पर निर्भर थे। NSEL घोटाले ने वस्तु बाजारों में निवेशक विश्वास को हिलाकर रख दिया और भारत में वित्तीय एक्सचेंजों की जांच को बढ़ा दिया। इसने अधिक सख्त नियम और निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया। इस घटना ने वस्तु व्यापार क्षेत्र में सुधार को प्रेरित किया, जिसमें ऐसे धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिक मजबूत नियामक ढांचे की स्थापना शामिल थी। NSEL इतनी लंबी अवधि तक बिना पहचान के कैसे चल रहा था? क्या यह नियामक की कमी थी या बाजार के प्रतिभागियों के बीच मिलीभगत थी? NSEL घोटाला उच्च लाभ निवेशों से जुड़े जोखिमों और थॉरो ड्यू डिलिजेंस करने के महत्व का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। यह निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत नियामक ढांचे की भी आवश्यकता को रेखांकित करता है। NSEL घोटाला भारतीय वित्तीय बाजारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में एक विनाशकारी विफलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक चेतावनी है कि निवेशकों को सतर्क और सूचित रहना चाहिए, विशेषकर उच्च जोखिम वाले निवेश परिवेश में। ये धोखे और विश्वासघात की सच्ची कहानी निवेशकों और नियामकों के लिए एक पाठ के रूप में कार्य करती है, जो वित्तीय बाजारों में विश्वास और ईमानदारी के महत्व को उजागर करती है।